वोकल से करूँ तो अच्छा म्यूजिक बनेगा, बीट से करूँ, बेस से करूँ, ड्रम से करूँ, किससे करूँ? पहले स्टार्ट किससे करे? तो वो स्टार्ट ड्रम से करेगा। तो गाइज लेट मी क्लियर दिस आउट। तो गाइज बहुत से लोगों को ये डाउट रहता है कि जब म्यूजिक को क्रिएट करा जाता है स्टूडियो के अंदर तो पहले म्यूजिक आता है या पहले लिरिक्स आते हैं या पहले कॉम्पोजिशन आती है। किसी को क्लियर नहीं होता ये चीज़। और इनफैक्ट हमारे बेसिला क्लासेस के अंदर भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को मिसकंसेप्शन रहती है कि पहले स्टार्ट किससे करें? वोकल से करूँ तो अच्छा म्यूजिक बनेगा, बीट से करूँ, बेस से करूँ, ड्रम से करूँ, किससे करूँ? और इनफैक्ट यूट्यूब पे भी बहुत सारी वीडियोज हैं जिसको देख के हम कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर आप किसी म्यूजिशियन से मिलोगे जो बीट्स को क्रिएट करता है बट उसका मेन फोटो है ड्रम्स, उसको ड्रम्स बजाने में बहुत मजा आता है, तो वो स्टार्ट ड्रम से करेगा, बाद में उसमें बेस लाइन डालेगा, फिर बाद में वो कॉम्पोजिशन आएंगे, फिर वोकल्स आएंगे। यहीं पे अगर आप एक ऐसे म्यूजिशियन से मिलोगे जो पूरे के पूरे गाने को तो क्रिएट करते हैं बट है वो मेन वोकलिस्ट, तो सबसे पहले वो तो लिखने या कॉम्पोजिशन से स्टार्ट करेंगे एंड देन वो ड्रम्स और बेस को ऐड करने वाले। तो मैं आपको कुछ अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर कर देता हूँ इस वीडियो के अंदर जिससे आपको काफी ज्यादा हेल्प होने वाली है। तो जब बात आती है एक सिंगर की, तो सबसे पहले सिंगर एक वाइब को ढूंढ रहा होता है, फिर एक मूड को ढूंढ रहा होता है। तो उसके लिए मोस्टली सिंगर सबसे पहले एक इंस्ट्रूमेंटल, गिटार का भी हो सकता है, पियानो का भी हो सकता है, बट एक इंस्ट्रूमेंटल को मांग रहे होते हैं जिससे वो वाइब समझ पाए और वो इंस्ट्रूमेंटल को सुनते हैं, कॉम्पोजिशन को क्रिएट करते हैं। स्टार्टिंग में लिरिक्स नहीं आते, सबसे पहले कॉम्पोजिशन लाते हैं। और एक सिंगर राहुल जैन जिनके साथ अभी हम काम कर रहे हैं, एक मैं आपको हमारी वॉइस में वो भी सुनाता हूँ। तो आप सुन रहे हो ये जो पीछे गिटार बज रहा है हमारा बेसिला की सैम्पल पैक में से है। और अगर आप एक म्यूजिशियन और अच्छे म्यूजिक को क्रिएट करना चाहते हो तो आप इसको फटाफट से भी खरीद भी सकते हो, क्योंकि अभी एक 100 रुपीज़ का इस पर डिस्काउंट ऑफर भी चल रहा है। ये रहा कूपन कोड। और हमने यही गिटार के सैम्पल को हमारे सेशन में भी प्ले कर दिया और आप सुन रहे थे कि राहुल जैन उस पर हमिंग करने लग गए। उसमें उन्होंने कोई लिरिक्स नहीं लिखी, सिर्फ मेलोडीज को हम कर रहे हैं और हमसे पूछ रहे हैं कि इनमें से कैची मेलोडीज कौन कौन सी हैं। और ऐसे हम काफ़ी सारे कॉम्पोजिशन को क्रिएट कर लेते थे और उसमें से जो हमें कॉम्पोजिशन अच्छी लगती थी या जो मेलोडी हमें अच्छी लगती थी उस मेलोडी के अंदर हम लिरिक्स को ऐड करते थे। ये उस टाइम पे हमारा तरीका कुछ इस तरीके से था। बट यहीं पे अगर मैं एक रैपर के साथ हमारा एक्सपीरियंस शेयर करूं तो जब हम MC हेडशॉट के साथ एक ट्रैक को क्रिएट कर रहे थे तो उन्होंने पहले से ही लिरिक्स लिखे हुए थे विदाउट बीट, और वो उस लिरिक्स के हिसाब से हमें बताना चाहते थे कि एक ऐसी बीट बनाते हैं जिसपे लिरिक्स प्रॉपर अच्छे तरीके से फिट हो जाए। और फिर वहां पे हम उनके लिरिक्स, वर्ड्स और इमोशन और उनका थॉट प्रोसेस को समझना पड़ता है और वही इंस्ट्रूमेंट को यूज करना पड़ता है ताकि वो लिरिक्स को एक मैचिंग वाइब देने के लिए एक अच्छी सी बीट तैयार हो जाए। तो गाइज ये टोटली डिपेंड करता है कि एक पर्टिकुलर आर्टिस्ट इंस्पायर कैसे होता है। जैसे फॉर एग्जांपल जब हम राहुल जैन या जिस्मानक या ऋषि रॉय के साथ काम कर रहे थे तो उनको एक अच्छा इंस्ट्रूमेंटल एक वाइब चाहिए होती थी जिससे वो इंस्पायर होते थे और फिर वो सोचते हैं हाँ अब कुछ लिखते हैं या अब कुछ लिखते हैं। बट यहीं पे बहुत सारे सिंगर्स, रैपर्स ऐसे भी हैं जिनके साथ मैं काम कर चुका हूँ जो पहले से एक कॉन्सेप्ट, एक थॉट प्रोसेस लेकर ही टेबल पे आते हैं और उस थॉट प्रोसेस को समझ के हमें बीट्स को क्रिएट करना होता है। तो गाइज लेट मी क्लियर दिस आउट कि म्यूजिक को बनाने का कोई भी सही तरीका नहीं है। ये आपका कोई बीट टैग या फिर आपकी कोडिंग नहीं है कि पहले यही करना पड़ेगा तो ये रिजल्ट आएगा। ये एक क्रिएटिव प्रोसेस है और सबके लिए डिफरेंट वर्क करता है। अगर आप मेरी तरह एक बीट प्रोड्यूसर या म्यूजिक प्रोड्यूसर हो तो सबसे पहले आप एक अच्छा कैची इंस्ट्रूमेंटल बनाओगे प्लगइन्स, VSTs को यूज़ करके, और उसके बाद आप किसी सिंगर को भेजोगे कि यार इस पे कुछ लिखते हैं। तो कोई भी सही तरीका नहीं है गाइस आपके गाने को बनाने का। तो गाइस अगर आप में से कोई भी व्यूअर हमें देख रहा है और वो खुद का म्यूजिक क्रिएट करना चाहता है एकदम प्रोफेशनल, रिलीज रेडी, तो उसके लिए हमारा म्यूजिक प्रोडक्शन का कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। और हमारे म्यूजिक प्रोडक्शन के कोर्स में हम क्या क्या चीज़ें कवर करते हैं वो हमने इस वीडियो में बताया हुआ है, तो जाके फटाफट चेकआउट कर लो।